हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन डजंट लास्ट फॉर एवर, इट्स द डिसिप्लिन दैट मेक्स यू अनस्टॉपेबल। यानी कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहने वाला। बहुत सारे ऐसे पल होते हैं, ऐसे दिन होते हैं, ऐसे टाइम होता है लाइफ में जब आपको बहुत ही डिमोटिवेटेड फील करता है। आपको लगता है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ और क्यों ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया या फिर मैं पीछे रह गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से डिमोटिवेट करती हैं, या कभी आपका मन उस लेवल का एनर्जी नहीं फील करता। बट जो डिसिप्लिन है ना, वो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। वही आपका मोटिवेशन है जो आपको हर दिन निरंतर बिना रिजल्ट्स की उम्मीद किए आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन बनाइए। मोटिवेशन तो आज है, कल नहीं है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएससी सीजीएल 2025। वंस न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप्ड इंडिया इन द टेस्ट सीरीज इन अक्टूबर। बोल रहे हैं एक बार न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप करना यानी कि पूरी, अगर मान लो 5 मैचेस की सीरीज है तो 5 के 5 मैचेस उन्होंने जीत लिए। 4 मैचेस की सीरीज तो 4 के 4 मैचेस उन्होंने जीत लिए। इस तरीके से उसको बोलते हैं क्लीन स्वीप करना। हिंदुस्तान के साथ में मैच खेल रहे थे और वो उसमें क्लीन स्वीप किया। टेस्ट सीरीज थी अक्टूबर में। द फर्स्ट टीम टू अचीव द फीट ऑन होम सॉइल, जो पहली टीम थी इस तरीके का कारनामा, इस तरीके की अचीवमेंट करने वाली अपने घरेलू मैदान पे। रोहित शर्माज डेज एज कैप्टन इन द फॉर्मेट सीम नंबर। तो रोहित शर्मा के जो दिन थे कि वो इस फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में कैप्टन के रूप में रहेंगे, वो गिनती के थे। नंबर मतलब गिनती के थे। A loss of personal form hastened his goodbye from the format। अब ऐसे में उनकी पर्सनल जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब कि गेम खेलने का जो उनका फॉर्म है, जो बोलते हैं ना कि ये फलाना प्लेयर अभी फॉर्म में नहीं है, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं जा रही या बैटिंग अच्छी नहीं जा रही, तो उनकी पर्सनल फॉर्म खराब थी, जिसकी वजह से हैसन मतलब तेजी लाना, गुड बाय फ्रॉम द फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट से उन्होंने गुड बाय कर दिया। ही इज एन अनडिस्प्यूटेड जीनियस इन द शॉर्टर वर्जन। बोल रहे हैं जो शॉर्टर वर्जन है गेम के, चाहे T20 हो गया, चाहे वनडे मैचेस हो गए, उनमें तो वो अनडिस्प्यूटेड, बिना किसी विवाद के वो जीनियस है। अ किंग ऑफ द 50 ओवर फॉर्मेट, 50 ओवर फॉर्मेट के किंग है। अ नवाब ऑफ T20 के नवाब हैं, बट इन रेड बॉल, लेकिन रेड बॉल यानी कि टेस्ट सीरीज के वर्जन में ही वॉज अ कॉमनर, वो एक सामान्य थे। कॉमनर मतलब आम थे। 4,301 रन इन 110 आउटिंग्स। बोल रहे हैं 110 आउटिंग्स यानी कि जितने बार वो खेलने आए, उनका प्रदर्शन हुआ, उसमें 4,301 रन उन्होंने बनाए। एंड एवरेज ऑफ 40.57, जो कि एवरेज था 40.57 का, एंड 12 हंड्रेड्स फॉर, जिसमें 12 उन्होंने हंड्रेड्स मारे हैं। फॉर समवन विद हिज dazzling गिफ्ट्स, determination and commitment, the figures capture the fits and starts nature of his long form career। बोल रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत ही डैजलिंग यानी कि चकाचौंध करने वाला उसका एक गिफ्ट है, जिसका यानी कि उनकी कला है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प है, और कमिटमेंट अगेन अपना डेडिकेशन है। तो उसके लिए ये जो आंकड़े हैं ये फिट्स एंड स्टार्ट मतलब रुक रुक कर होने वाली स्थिति को दर्शाते हैं एक लॉन्ग फॉर्म वाले करियर में। ठीक है, when he burst forth in onto the global stage, जब वो burst forth यानी कि जोर से उभर रहे थे ग्लोबल स्टेज पे, इन वाइट बॉल क्रिकेट यानी कि T20 और वर्ल्ड T20 और ODI, he was touted as the new torch bearer of the Mumbai School of Batting। तो उनको टाउटेड यानी कि प्रचार किया जा रहा था उनका इस तरीके से कि वो नए टॉर्च बियरर यानी कि लीडर हैं, नए उभरता हुआ चेहरा है मुंबई स्कूल ऑफ बैटिंग के। द इनहेरिटर ऑफ अ हेरिटेज पॉलिश्ड बाय विजय मर्चेंट एंड विजय मंजरेकर, सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर। अब ये मुंबई स्कूल ऑफ बैटिंग क्या है? इनहेरिटर यानी कि उत्तराधिकारी है ये। पॉलिश मतलब बहुत ही निखरे हुए जहां से कलाकार निकले हैं, जैसे कि विजय मर्चेंट या विजय मांजरेकर जैसे लोग, या फिर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर। बट ही फेल शॉर्ट
ऑफ एम्बेलिशिंग देयर लिनेज, लेकिन उनमें फेल शॉर्ट मतलब कुछ कम रह गया, कुछ कमी रह गई किस चीज़ की, एम्बेलिश करना मतलब सजाना, लिनेज मतलब उनकी वंशावली, तो उनकी वंशावली को और आगे सजाने में उनसे कमी रह गई। देयर वॉज ऑलवेज अ सेमी ट्रैजिक स्ट्रीक टू हिज टेस्ट करियर, उनका जो टेस्ट करियर था उसमें हमेशा एक कुछ सेमी ट्रैजिक प्रवृत्ति रही, कुछ चीज़ एकदम से अचानक से हो जाती थी जिससे कि उनमें टेस्ट करियर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। फ्रॉम अ मच डेफर्ड डेब्यू ओइंग टू इंजरीज, जो कि मच डेफर्ड यानी कि बार बार टला हुआ, बार बार टाला गया जो उनका डेब्यू था, जिस किसकी वजह से, इंजरीज की वजह से। ही had he utilized his breaks after his sensational entry into test, अगर वो जो उनको ब्रेक उस टाइम पे मिला जब उनकी एक सनसनीखेज एंट्री हुई टेस्ट में, उसको यूटिलाइज कर पाते, he could have ended up with far more glittering numbers, तो उनके पास में और ज़्यादा चकाचौंध करने वाले नंबर्स होते, आंकड़े होते, एंड एनरिच्ड बैट्समैनशिप इन द फॉर्मेट, एनरिच मतलब भरी हुई, समृद्ध फॉर्मेट, बैट्समैनशिप यानी कि बल्लेबाजी इस फॉर्मेट में वो कर पाते, एज ही हैड इन द वाइट बॉल एरिना, जैसा कि उनने वनडे में या टेस्ट T20 में किया है। वाइट बॉल इन दोनों गेम्स में यूज होती है तो उसको बोलते हैं वाइट बॉल एरिना। ही पोजेस द मोस्ट क्लासिक ऑफ स्ट्रोक्स, उनके पास में सबसे क्लासिक स्ट्रोक्स थी, मतलब अच्छा वो स्ट्रोक मारते थे, स्ट्राइक अच्छा करते थे। अ रेpertoire दैट मोस्ट बैट्समैन कुड ओनली ड्रीम ऑफ, रेpertoire मतलब संग्रह, कलेक्शन, ये ऐसा कलेक्शन था उनकी स्ट्रोक्स का जो कुछ बैट्समैन केवल सपना ही देख पाते हैं। सेरेनिटी दैट इज द हॉलमार्क ऑफ लेजेंडरी प्लेयर्स, सेरेनिटी यानी कि शांति, कामनेस, जो कि लेजेंडरी प्लेयर्स का हॉलमार्क रहा है। अ बोनस सेकंड टू जज द लेंथ ऑफ द डिलीवरी, बोल रहे हैं कि उनके पास में बोनस पॉइंट क्या रहता है कि वो जो डिलीवरी दी जा रही है, जो बॉल फेंकी जा रही है, उसकी लेंथ वगैरह को जज कर पाते हैं। एंड द कैपेसिटी टू ट्रांसेंड प्लेइंग कंडीशंस, और उनकी ये क्षमता रही है कि वो प्लेइंग कंडीशंस चाहे जैसे भी हो उनको ट्रांसेंड कर पाते हैं, उनको सरपास कर पाते हैं, यानी कि उनके पार जा पाते हैं। अ लेट डैजल डिड रिडीम हिज करियर टू एन एक्सटेंट, अब जो लेट डैजल मतलब लेट जो उनको मौका मिला, लेट जो उनकी चमक इस खेल में हुई, उसने जाहिर तौर पे उनके करियर को काफ़ी हद तक रिडीम करा यानी कि सुधारा। बट हिज टैलेंट लार्जली रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, लेकिन जो उनका टैलेंट था वो बड़े पैमाने पे अपूर्ण रहा। सिमिलर वॉज हिज कैप्टनसी रिकॉर्ड्स इन टेस्ट, तो इसी तरीके का रिकॉर्ड उनका कैप्टनसी का भी रहा टेस्ट में। whereas he would be hailed as one of the greatest in the white ball sphere, जहां उनको एक सबसे उच्चतम महान समझा जाता है वाइट बॉल के स्फेयर में। He molded the team into an exhilarating bunch that reclaimed the T20 crown after 27 years. उन्होंने अपनी टीम, अब कैसे उनको सबसे महान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मोल्ड करा, उनको शेप करा अपनी टीम को, एक्सिलरेटिंग यानी कि रोमांचक बंच यानी कि ग्रुप में बना दिया, रोमांचक ग्रुप बना दिया अपनी टीम का, जिसने कि T20 का क्राउन 27 साल बाद जीता, एंड रीच द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल विदाउट लूजिंग अ गेम, और 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे बिना एक भी मैच हारे। हिज लीडरशिप इन टेस्ट हैड इट्स फ्लॉ, तो टेस्ट में जो उनकी लीडरशिप थी, टेस्ट में जो उनकी कैप्टनसी थी, उसमें कुछ कमियां थी, खामियां थी। He won exactly half of the 24 tests he led. जो 24 टेस्ट मैचेस में उन्होंने लीड करा, उनमें से आधे उन्होंने जीते। The Twin Peaks being the series win over England and Australia in India. बोल रहे हैं ट्विन पीक मतलब कि जो दोहरा एक गेम रहा वो था जब सीरीज उनने इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जीती और इंग्लैंड के अगेंस्ट में जीती, जो कि इंडिया में थी। बट couldn't inspire his team to overseas series wins, लेकिन जो बाहर के देशों में जाके, बाहर के मैदानों में जो सीरीज हुई, उनमें वो जीत नहीं पाया, अपनी टीम को इतना प्रेरित नहीं कर पाया कि वहां पे जीत सके। लाइक हिज प्रेडिसेसर विराट कोहली, जैसा कि उनके प्रेडिसेसर विराट कोहली ने किया। द ब्रांड ऑफ कैप्टेंसी वॉज डिफरेंट, बोल रहे हैं जो कैप्टेंसी का जो ब्रांड था, इमेज थी, वो डिफरेंट थी। कोहली वॉज ऑल रेजिंग फायर, कोहली पूरा ऑल रेजिंग फायर यानी कि बहुत एग्रेसिव, बहुत जुनून वाले थे। रोहित हैड आइस इन हिज वेन्स, रोहित
शांत दिमाग वाले, ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति थे। द फॉर्मर वोर हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव्स, फॉर्मर यानी कि पहले वाले, तो यानी कि विराट कोहली जो है वेयर हिज इमोशंस ऑन स्लीव, मतलब कि अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं प्रकट कर देते हैं। आपको आज भी दिखता है विराट कोहली का वो जो एग्रेशन है वो हम सबको आज भी पसंद आता है। वो जिस तरीके से कुछ गाली गलौज भी कर देते हैं या कुछ एग्रेशन दिखाते हैं वो हम आज भी देख पाते हैं। द लैटर resorted to one liners and disenchanted shrugs, जो पीछे वाले बाद वाले लेटर यानी कि बाद वाले थे वो disenchanted यानी कि ज़्यादा डिल्यूजनल नहीं थे, ज़्यादा उसमें बीच में घुसते नहीं थे, और वन लाइनर्स मतलब एक लाइन वाले उनके श्रग्स मतलब कंधे उचकाना, तो इस तरीके का उनका बिहेवियर रहता था। द कोहली कंपैरिजन्स वर इनएविटेबल, अब इनका कंपैरिजन इनके प्रेडिसेसर कोहली के साथ में जो था वो इनएविटेबल था, अनिवार्य था। एंड नो वेयर इज द चाज्म डीपर दैन इन टेस्ट क्रिकेट, और ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये जो अंतराल है, डिफरेंस है, वो टेस्ट में इतना गहरा हो। ठीक है, यानी कि टेस्ट में जितना ये गहरा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो बाकी दूसरे फॉर्मेट्स में नहीं है। वेयर एज कोहली gritted his teeth and made his way to scale the peaks of batting, जहां कोहली ने grit his teeth मतलब दृढ़ रहे कि वो अपना जो बैटिंग स्केल की पीक तक पहुंच पाए। रोहित retreated to the foothills midway through the trek, तो वैसे वहां रोहित जो है वो रिट्रेट मतलब पीछे हटना, फुट हिल्स मतलब पहाड़ी का निचला भाग, तो ये जो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे इस ट्रैक पे जिस रास्ते पे वो जा रहे थे उसके बीच में ही वो वापस हट गए। ठीक है, बीच तक पहुंच गए और वापस हट गए, यानी कि वो अपनी चढ़ाई पूरी क्लाइंब कर नहीं पाए। तो ये था पैसेज। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, कैप्टनसी से हट गए हैं, वो कैप्टनसी उनसे ले ली गई है, और उसके कुछ वैलिड रीज़न बताए गए हैं, क्या उनकी कमियां रहीं और कहाँ उनका कंपैरिजन जो है किसके साथ हो रहा था जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? रोहित शर्मा's dominance in white ball cricket. तो पैसेज इस बारे में नहीं है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में कितना डोमिनेट करते हैं, पैसेज इस बारे में है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका टेस्ट करियर में कितना कुछ चीजें गलत हुई। द कंपैरिजन बिटवीन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली कैप्टनसी इनकरेक्ट है। द अनफुलफिल्ड पोटेंशियल ऑफ रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट करियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the data in passage, what is Rohit Sharma's percentage win percentage as test captain? तो 50% है, जितने खेले हैं 24 मैचेस खेले उनके आधे ही उन्होंने जीते हैं, आधे 12 हो गए, 12 कितना हो गया 50%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about Rohit Sharma's test career when compared to his white ball performance? उनका white ball यानी कि वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देखें तो टेस्ट क्रिकेट के करियर के बारे में क्या कहा जाता है? तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया अपने टेस्ट करियर से, राइट? उनका इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव करियर नहीं रहा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उनका इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस वनडे क्रिकेट में या T20 में देखने मिलता है उसने ओवर शेडो कर दिया उनके टेस्ट करियर को। ही अचीव्ड ग्रेटर सक्सेस इन टेस्ट दैन इन T20s, इनकरेक्ट है। हिज टेस्ट करियर वॉज फ्लॉलेस बट लेस अप्रिशिएटेड, इनकरेक्ट है, फ्लॉलेस नहीं था, गलतियां थी। ठीक है। हिज वाइट बॉल ब्रिलियंस ओवर शेडोड हिज इनकंसिस्टेंट टेस्ट रिकॉर्ड, तो उसने ओवर शेडो कर दिया उनके टेस्ट रिकॉर्ड को, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What prevented Rohit Sharma from having a more successful test career despite his immense talent? बोल रहे हैं क्या चीज जो है जिसने रोहित शर्मा को ज्यादा सफल टेस्ट करियर होने से प्रिवेंट करा, बावजूद इसके कि उनके पास में बहुत ज्यादा टैलेंट था। तो रोहित शर्मा जो है अपने फॉर्म से काफ़ी जूझे हैं टेस्ट के मैचेस के दौरान में, जैसे कि उनका डेब्यू भी जो है वो इंजरीज की वजह से डिले हो गया। तो लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टीम मैनेजमेंट इनकरेक्ट है। टेक्निकल डेफिशिएंसीज अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग इनकरेक्ट है। इनकंसिस्टेंट फॉर्म एंड अनटैप्ड पोटेंशियल ड्यू टू इंजरीज एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A late Dazzle did redeem his career to an extent, but his talents largely remain unfulfilled. तो यहाँ पे dazzle का एंटोनिम बताना है। dazzle का मतलब होता है चमक, ब्राइटनेस, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल, जो चीज ब्राइट नहीं है। फर्स्ट है डलनेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लैमर मतलब चमक धमक। क्लैरिटी स्पष्टीकरण, स्पष्टता। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब
जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस वगैरह होता है वो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डलनेस इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जिसमें 25 क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम और एरर फाइंडिंग, एरर स्पॉटिंग, स्पेलिंग एरर। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट और ऐप। फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।